अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं जिनका जी ये यूरोप का वीज़ा लग के आया। मैं सबसे पहले वीज़ा दिखा दूं। यूरोप का कंट्री है बुल्गारिया। बुल्गारिया का वीज़ा लग के आया भाई का सिर्फ 4 दिन के अंदर। ये मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इनका जो यूएई के अंदर वीज़ा प्रोफेशन है दोस्तों, वो ऑफिस मैनेजर का है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है किसी कंट्री को विजिट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, उसके बगैर वीज़ा नहीं देगा। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताता चलूँ। ये भाई का पासपोर्ट है, ये बुल्गारिया का वीज़ा लगा हुआ है, ये यूएई का ऑफिस मैनेजर का वीज़ा लगा हुआ, ये इन्होंने एक सऊदी अरेबिया ट्रैवल किया हुआ। ये दूसरा पासपोर्ट जो इनका ओल्ड पासपोर्ट है, मैंने वो ओपन किया हुआ है। ये इनका एक तुर्की का वीज़ा लगा हुआ। दैट्स इट। यानी कि भाई का एक तुर्की का ट्रैवल है, एक सऊदी अरेबिया का ट्रैवल है। दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई किया और इनको वीज़ा मिला। वीज़ा 7 डेज का मिला, सिंगल एंट्री के साथ मिला। 29/7/2023 से लेके 20/8/2023 तक की वीज़ा वैलिड रहेगा और 10/7/2023 को वीज़ा पेस्ट हुआ। इनके पासपोर्ट पे 4 दिन में वीज़ा लग के आया। सबसे पहले होती है अपॉइंटमेंट लेना होती है। अपॉइंटमेंट के बाद आप पासपोर्ट जाके सबमिट करवाते हो एम्बेसी के अंदर। तो वहाँ पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद पासपोर्ट रख लेते हैं, फीस लेते हैं अपनी और आपको बता देते हैं कि आपने किस दिन आना है। फ़ोन करके आपको बुला लेते हैं कि जी आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। अगर वीज़ा लग गया तो आपको तभी बुला के उसी वक्त मुबारकबाद कांग्रेट्स कह देंगे फ़ोन के ऊपर ही, और एम्बेसी बुला के आपको पासपोर्ट दे देंगे। ये जी इसके डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद फिर भाई से बात होती है कैसा इनका रहा सारा एक्सपीरियंस एम्बेसी के साथ और क्या क्वेश्चंस हुए हर चीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस, जितना भी हो आपके पास, 10,000 दरम भी आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप रख सकते हो या इससे अबव हो। पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, और उसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए लगाते हो, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, डे बाय डे प्लान, यही चीज़ें होती हैं। तो मैं भाई से सबसे पहले पूछूंगा, भाई पहले कांग्रेचुलेशंस बोलूंगा। भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपको आज बुल्गारिया का वीज़ा मिला। मुझे बताएं कि एम्बेसी के साथ क्या कैसा आपका बिहेवियर रहा, एम्बेसी का आपके साथ, और क्या अंदर के मामला थे वो थोड़ा बताएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर समीर भाई। जी एम्बेसी का एक्सपीरियंस तो बहुत ही सॉफ्ट था। इन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, इंटरव्यू वही लिया है इन्होंने। बेसिकली जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही है ना। जी जी, जब इन्होंने पूछा कि आप कितने दिन के लिए ट्रैवल करने जा रहे हो, आप कहाँ कहाँ घूमोगे, और आप बल्गेरिया क्यों जाना चाह रहे हो, आपने बल्गेरिया को क्यों चूज़ किया, तो बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और उन्हीं पे उन्होंने जज किया है। अगर आप वो सवाल जवाब अपने कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा देने में। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जा रहे हैं, हमारे किसी डिफरेंट मुल्क में जा रहे हैं, इनके मुल्क में जा रहे हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह उसको करोगे। आई मीन वहाँ जाके आप अगर एयरपोर्ट पे आपको रोक के अगर एयरपोर्ट पे जवाब पूछते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप किस तरह आप उनको आपको तो बेसिकली बात ये है कि आप कम्युनिकेट किस तरह करते हो इनके साथ। तो अगर आप इनके साथ सही कम्युनिकेट करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है इनको वीज़ा देने। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछता चलूँ। आपने मुझे जो चीज़ें बताई हैं कि कुछ लोग गए हैं वहाँ पे जाकर उन्होंने पार्क समझा हुआ था एम्बेसी को, और वो आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जी इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? जी जी, एग्जैक्टली ये मतलब यही मैंने आपको बोला कि आपकी एटीट्यूड है ना ऑफिसर के सामने बिल्कुल ही वो होनी चाहिए, जीनियन ट्रैवल होना चाहिए। आप जब आपसे कोई सवाल जवाब पूछे तो आप उनको जवाब दें कॉन्फिडेंस से। सही। इस तरह नहीं कि वो 5 मरतबा एक ही सवाल पूछ रहा हो, आप बोल रहे हो क्या क्या। तो मतलब उस एम्बेसी में मैं भी था, दूसरे लोग भी थे, तो मैं भी देख रहा था कि वो दूसरे लोगों के साथ किस तरह मतलब
सवाल जवाब तो वही थे, मगर वो लोग किस तरह बात कर रहे थे, बात नहीं कर सक रहे थे। तो बस यही है बेसिकली, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बात कर सकते हो, तो वीजा लेना वहां पे एक हुआ भी था, एक थोड़ा सा जब आप ट्रांसलेटर बनने लगे थे तो वो ऑफिसर ने बोल जी 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 जी, मैंने उन्होंने एक हम जानने वाले तो नहीं कह सकते, वही एम्बेसी में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ट्रांसलेट कर दें। तो मैंने पहले ऑफिसर से इजाज़त दी कि मैं उनका ट्रांसलेट बन जाऊं। तो ऑफिसर ने मुझे सख्ती से मना किया कि आप अगर ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, अगर ये हमारे जवाबात नहीं दे सक रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे किस तरह वो जवाब देंगे हमारे क्वेश्चन का। सही। तो ये किस तरह हम हमारे मुल्क के अंदर आके ये कम्युनिकेट करते। तो उनका मकसद यही है कि आप जीनियन ट्रैवल नहीं हो। सही। ओके ना, अगर आप जीनियन ट्रैवल हो तो आप उनको सही तरह उनके सवाल जो उनके क्वेश्चन है उनको जवाब दें, और उसी बेस पे ये लोग अपना जजमेंट करते हैं। ओके ना, डॉक्यूमेंट्स अलग बात है, मगर जिस तरह अगर ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू अगर आप सही तरह दें तो आप इजी है। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब एम्बेसी में जाएं तो अपने एम्बेसी की फीस पूरी लेकर जाएं। जी एग्जैक्टली। बुल्गारियन की जो एम्बेसी है वो कैश एक्सेप्ट करती है, नो कार्ड, और आपको ये सारी इवन के पहले से आपकी हर चीज रेडी होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप एक चीज जगह एक अप्लाई करने जाते हैं तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए कि एम्बेसी की फीस कितनी है, एम्बेसी कैश लेता है, क्रेडिट कार्ड लेता है, ये सारी तफसीलें आपको पता होनी चाहिए जी। जब आपको ये चीजें बताई नहीं है तो आप घूमने, और आपको वो जो सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो आपको वही नहीं पता जब आपको एम्बेसी की फीस ही आप पूरी लेके नहीं गए, आपको पता ही नहीं कि एम्बेसी की फीस कितनी है। अब ये भी हुआ है कि वहां पे कोई साहब थे, उन्होंने इनसे 5 रुपए उधार लेके तो वो एम्बेसी को फीस दी है। तो ये हिसाब लगा लें, ना बोला जा रहा है एम्बेसी के अंदर जाके, तो एटलीस्ट 1-2 प्लेसेस के नाम पता होने चाहिए कि आप किसी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो। पर्पस तो पता हो अपना जाने का, पर्पस ही नहीं पता कि हम जा क्यों रहे हैं। एटलीस्ट पर्पस बताओ वहाँ पे जाके, जैसे हमारे सामने आके आप बोलते हैं सारे, वहाँ पे एम्बेसी में भी जाके ऑफिसर के सामने बोले ना, तो फिर वीज़ा मिल जाएगा। ये साहब है, इन्होंने आसानी से वीज़ा ले लिया। आपने उनका पासपोर्ट देखा है, सिर्फ एक कंट्री का जो बड़ा ट्रैवल कह सकते हो, तुर्की एक बड़ा वीज़ा लगा हुआ है, और सऊदी अरेबिया की इनका ट्रैवल है, और कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ पासपोर्ट के ऊपर। फिर भी इन्होंने बल्गारिया का वीज़ा लिया, जो कि बड़ा एक टफ वीज़ा समझा जाता है, और उसकी रियलिटी क्या है, टफ क्यों है, वो आज सारी एक्सप्लेन हो गया। कि जी अंदर जब एम्बेसी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते नहीं है, गलत आंसर देते हैं, इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती है, तो वो बोलते हैं कि यार आप हमारे सामने नहीं बोल पा रहे हो, एयरपोर्ट कैसे क्लियर करना है, एयरपोर्ट पे पूछना, हमारे कंट्री के अंदर आपने क्या करना है आपके। तो ये कुछ चीज़ें पूछी जानी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप हर चीज़ पूरी करके लेके जाएं तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मैं आपका भी कांग्रेट्स भी बोलूँगा और थैंक्स भी बोलूँगा, आप हमारे पास आए हैं। तो दोस्तों ये मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।